धान उपार्जन को लेकर चल रहा गतिरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धान भंडारण करने से मना करने पर शुक्रवार की रात प्रशासन द्वारा सहजपुर के राज वेयर हाउस के संचालक के विरुद्ध एफआईआर के मामले में अब समस्त वेयर हाउस मालिक लामबंद हो गए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को तानाशाही पूर्ण कार्रवाई करार दिया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जब उन्हें 3 वर्षों से किराया नहीं मिल रहा है और धान में लगातार सुखत आ रही है, ऐसे में वह सरकारी दर पर धान रखने में असमर्थ है और वह अपनी गोदाम सरकार को देने तैयार है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वह पूरी तरह से गलत है, जिसको लेकर उन्होंने पनागर विधायक इंदु तिवारी से भी मुलाकात की और अपनी समस्याएं रखी, जिसको लेकर विधायक इंदु तिवारी ने कहा कि वह गोदाम संचालकों की समस्या को उचित फोरम पर उठाएंगे और तत्काल समाधान की बात संबंधित लोगों से करेंगे। हम वेयरहाउस मालिकों के ऊपर तो एफआईआर कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट के खुद के शासकीय गोडाउन जो कि 25 हैं, उनमें आज की दिनांक तक एक बोरी माल भी नहीं आया है। हम वेयरहाउस मालिकों को ऊपर एफआईआर कर रहे हैं और घटी इनकी जो बताई जाए 9 से 10% तक आती है, हमको केवल मान्य 2% है। 3 वर्षों से लगातार हमारा किराया नहीं दिया जा रहा है और घटी पे घटी खा रहे हैं। ऐसे में हमारे ज़मीन जायदाद तो बिकने तैयार है। आज की डेट पे लगभग 3 वर्षों से किराया तो मिला नहीं है। अगला कदम ये होगा कि सोमवार को हम लोग समस्त वेयरहाउस संचालक जाके कलेक्टर सर को अपनी चाबियां सौंपेंगे, जिससे जो कुछ भी आपका उपार्जन कार्य है गतिरोध से आप खुद चलाएं, हम लोग उस पर वो नहीं कर पाएंगे। हमारी एक छोटी सी समस्या है। दरअसल उपार्जन कार्य 24-25 धान उपार्जन कार्य शुरू हो चुका है, जिसके तहत हमने अभी जिला कलेक्टर साहब को कुछ दिन पहले अपना गोदाम बोला था कि हम 2.5 रुपये कुंटल प्रति माह देने के लिए तैयार है अधिग्रहण की दर पर, और पूरी व्यवस्थाएं देने के लिए हम तैयार हैं। तो कल जिला कलेक्टर साहब ने बोला हाँ भाई 2-3 दिन में आपको इसका मैं जवाब देता हूं और ऊपर बात करूंगा भोपाल। किंतु बीच में ही एक हमारा वेयरहाउस मालिक सहायक है, राज वेयरहाउस वाला हमारा मित्र है, उसके ऊपर इन्होंने कल शाम को एफआईआर दर्ज कर दी कि आप जल्दी से ताला खोलो और ये किसानों का माल अंदर रखो। तो उसने बोला मैं दिल्ली में हूँ। इसी बात को लेकर के हम माननीय विधायक जी से निवेदन करने आए हैं कि आप मध्य प्रदेश शासन से ये बोल दें हमारे तरफ से कि एफआईआर की कार्यवाही रुक जाए। हम शासन की पूरी मदद करने को तैयार हैं 2.5 रुपये कुंटल के हिसाब से, प्रति माह के हिसाब से। विधायक जी ने कहा कि इस विषय को लेकर के मैं शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और तुम लोगों का विशेष तौर पे तुम लोगों की बात को लेकर के न्याय दिलवाऊंगा। वेयरहाउस वालों ने आज लगभग 2-3 समस्याएं जो प्रमुख रूप से हैं वो बताई कि इनने 25 रुपये में सहमति दी है और वो सहमति के लिए ये लोग चाबी देने तैयार हैं, किंतु एक कोई वेयरहाउस है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। उस एफआईआर किस परिस्थिति में हुई वो भी देखने की आवश्यकता है। किंतु प्रश्न भी एक ये आता है कि क्या शासकीय वेयरहाउस लगभग 25 हैं, क्या उनमें एक भी बोरा धान आई है कि नहीं। ये तर्क इनके महत्वपूर्ण हैं और प्रशासन एक तरफा कार्रवाई न करे, इसके लिए ये लोग हमारे पास आए हैं। हम निश्चित रूप से इसको उचित स्थान में इस विषय को उठाएंगे और जो उन्होंने ज्ञापन दिया है निश्चित रूप से ऐसा भी एक जानकारी दी है कि 3 वर्ष से इनको भुगतान नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला और बैंक वालों के इनके ऊपर दबाव है। बड़ी असहज स्थिति ये बता रहे, इसका हम परीक्षण कर रहे और उचित स्थान पर इस बात को हम रखने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हमारी उपार्जन की प्रक्रिया है, जो किसान भाइयों का जो अनाज आता है इसको न रखने में असुविधा हो न हमारे विभाग को असुविधा हो। ये हम इस मामले को इसका परीक्षण करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से 1 आध हफ्ते के अंदर इसका परिणाम लाएंगे। गौरतलब है कि धान में लगातार आ रही सुखत और 3 साल से न मिल रहे किराए के कारण गोदाम संचालक परेशान है। उन्होंने धान के लिए गोदाम अधिग्रहण पर देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क है कि जब गोदाम संचालकों द्वारा पहले गोदाम में धान रखने की सहमति दे दी थी, ऐसे में ठीक खरीदी के समय इस तरह की मांग करना अनुचित है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते खरीदी लगातार लेट होती जा रही है और किसानों की समस्या बढ़ रही है।
क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।